डियर स्टूडेंट्स, एक बार पुनः आप सभी का अतुल पांडे क्लासेस फॉर जनरल साइंस में स्वागत है। आज हम लोग पीरियोडिक ट्रेंड्स के अंतर्गत इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में स्टडी करेंगे कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ट्रेंड्स इन ए ग्रुप इन ए पीरियड क्या होता है। पीछे जैसे हम लोगों ने आयनाइजेशन एनर्जी पढ़ा, मेटेलिक नॉन मेटेलिक के ट्रेंड्स पढ़े, एटॉमिक साइज का ट्रेंड्स पढ़ा, बैलेंसी के ट्रेंड्स पढ़े। ऐसे ट्रेंड्स हमने आपको बताया कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कैसे चलते हैं। तो जिनको कोई डाउट आ गया हो तो अतुल पांडे क्लासेस फॉर जनरल साइंस को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट की प्लेलिस्ट है, आप इन सभी क्लासों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अपने डाउट को, अपने भ्रम को, अपने कंफ्यूजन को दूर कर सकते हैं। फिर भी यदि कोई समस्या है तो आप हमें कमेंट करिएगा, हम उसके निदान के लिए जो भी समस्या होंगी जरूर आपको उन डाउट सेशन के माध्यम से कंप्लीट कराने का प्रयास करते हैं। चलिए देखिए, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है। अभी हम लोग पीछे की क्लास में आयनाइजेशन एंथैल्पी पढ़ा था, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी में ये पढ़ा गया कि एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। किसी आइसोलेटेड गैसियस एटम से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी की आवश्यकता थी वो क्या थी? आयनाइजेशन एनर्जी थी। लेकिन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब गेन, तो इलेक्ट्रॉन को गेन करने के दौरान जो एनर्जी रिलीज होगी, इलेक्ट्रॉन को गेन करने के दौरान जो एनर्जी रिलीज होगी वो कहलाएगी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिफाइन क्या होगा बच्चों? तो कहा गया एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग gain of an electron, during gain of an electron by neutral gaseous atom. Neutral gaseous atom is called electron. Is called electron affinity. Is called electron affinity. Energy released during gain of an electron. Energy released during gain of an electron by neutral gaseous atom. किसी न्यूट्रल एटम के द्वारा इलेक्ट्रॉन को गेन करने के दौरान जो एनर्जी रिलीज होगी वो क्या कहलाएगी? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो जिस तरह से आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में हम लोग पढ़ा कि 3 टाइप्स की आयनाइजेशन एनर्जी होती है, क्योंकि किसी भी एटम से मैक्सिमम 3 इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराया जा सकता है। तो ऐसे ही किसी भी एटम के द्वारा मैक्सिमम 3 इलेक्ट्रॉन को गेन भी कराया जा सकता है। मतलब कोई एटम मैक्सिमम 3 इलेक्ट्रॉन को गेन भी कर सकता है। तो यदि मैक्सिमम 3 इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी क्या होंगे? 3 टाइप्स के होंगे। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी क्या होंगी? 3 टाइप्स की। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो एफिनिटी होगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मीन्स ये एच 3 टाइप, ये एच क्या होगा? 3 टाइप्स का होगा। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 3 टाइप्स होगा। एक होगा फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, मीन्स पहले इलेक्ट्रॉन के गेनिंग के दौरान जो एनर्जी रिलीज होगी, एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग गेन ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग गेन ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन बाय एन न्यूट्रल एटम। किसी न्यूट्रल एटम के द्वारा फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन करने के दौरान जो एनर्जी रिलीज होगी वह फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहलाएगी। दूसरा क्या होगा? सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगा? ये चीज डिफाइन हो जाएगा, एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग गेन ऑफ सेकंड इलेक्ट्रॉन बाय एन न्यूट्रल एटम। किसी न्यूट्रल एटम के द्वारा सेकंड इलेक्ट्रॉन को गेन करने के दौरान जो एनर्जी रिलीज हुई वो कहलाएगी क्या? सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी।
अब सेकंड इलेक्ट्रॉन के गेन करने के दौरान फर्स्ट इलेक्ट्रॉन से की अपेक्षा ज्यादा एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की अपेक्षा क्या होगी, ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी बाबू। फिर तीसरा आता है थर्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो थर्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मींस एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग गेन ऑफ थर्ड इलेक्ट्रॉन, एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग गेन ऑफ थर्ड इलेक्ट्रॉन। तो थर्ड इलेक्ट्रॉन के गेनिंग के दौरान जो एनर्जी रिलीज होगी वो एनर्जी क्या कहलाएगी, थर्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहलाएगी। तो एनर्जी थर्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो थर्ड इलेक्ट्रॉन के गेन के दौरान फर्स्ट एंड सेकंड की अपेक्षा सबसे अधिक मात्रा में एनर्जी रिलीज होगी। सबसे अधिक मात्रा में क्या होगी, एनर्जी रिलीज होती है। सबसे अधिक मात्रा में एनर्जी रिलीज होगी। तो ये कहा जाता है कि थर्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम होती है। मींस फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मिनिमम, सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उससे ग्रेटर, और थर्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो जाएगा, उससे भी ग्रेटर हो जाएगा। फर्स्ट का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे मिनिमम, सेकंड का उससे अधिक, और थर्ड से का उससे भी अधिक इलेक्ट्रॉन एफिनिटी प्राप्त हो जाएगी। क्लियर। तो ये तो टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी थे और बताया गया इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या चीज है। अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के ट्रेंड्स इन ए ग्रुप इन ए पीरियड पढ़ते हैं। इन ए ग्रुप कहा गया, इन ए ग्रुप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इन ए ग्रुप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज। In a group, electron affinity decrease due to increasing atomic size. Due to increasing atomic size. Atomic size increase होने के कारण किसी ग्रुप में टॉप टू बॉटम, ठीक है, इन ए ग्रुप टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक साइज। किसी ग्रुप में टॉप टू बॉटम पर जब चलते हैं तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है, कहा रहा है डिक्रीज कर जाएगा। क्यों? क्योंकि एटॉमिक साइज इंक्रीज हो गई। तो जब एटॉमिक साइज इंक्रीज हो गई तो न्यूक्लियर फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, मिनिमम, कम होती जाएगी। न्यूक्लियर फोर्स की वैल्यू कम होने के कारण इलेक्ट्रॉन लॉस की एबिलिटी बढ़ती है, ना कि गेन की। इन ए ग्रुप, एक ग्रुप में टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रॉन लॉस की एबिलिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है, ना कि इलेक्ट्रॉन गेनिंग की एबिलिटी इंक्रीज होती है। तो ड्यू टू दिस इन ए ग्रुप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज। फिर बात आती है इन ए पीरियड गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इन ए पीरियड गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, going from left to right। एक पीरियड में जब हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे, इन पीरियड गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, किसी पीरियड में जब लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज करेगा। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज due to decrease in atomic size, due to decrease in atomic size, due to decrease in atomic size। एटॉमिक साइज डिक्रीज होने के कारण लेफ्ट टू राइट चलने पर एटॉमिक साइज आपको पहले ही बताया जा चुका है कि एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू बढ़ती जाती है। न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू बढ़ने के कारण फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है, जिसके कारण वो आउटर सेल को, बैलेंस सेल को अपनी तरफ खींचता है और वो सेल क्या हो जाते हैं, कंट्रैक्ट होके उनकी साइज में साइज क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। तो साइज डिक्रीज होने के कारण मींस फोर्स की वैल्यू अधिक होने के कारण इलेक्ट्रॉन के गेन करने की टेंडेंसी बढ़ेगी। In a period going from left to right, atomic size increase और force of attraction also increase होने के कारण इलेक्ट्रॉन के गेन की टेंडेंसी क्या होती है, बढ़ती है। और जब इलेक्ट्रॉन की गेन की टेंडेंसी लेफ्ट टू राइट बढ़ रही है तो एनर्जी रिलीज भी बढ़ेगा, और एनर्जी रिलीज ही क्या है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी
मीन्स गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज इन ए पीरियड। तो ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी थी कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है क्या, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बच्चों, इन ए ग्रुप और इन ए पीरियड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ट्रेंड था। तो क्लास पसंद में आई आप सभी को, हमें उम्मीद है। तो लाइक कर दीजिए चैनल को, सभी क्लास को। फिर ऐसी क्लास आपसे फिर नेक्स्ट मिलेंगे जो आपकी जरूरत के लिए होगी, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट होगी। धन्यवाद बच्चों। अतुल पांडे क्लासेस के साथ आप जुड़े रहिए, अपनी साइंस की तैयारी को एक नए स्तर तक पहुंचाइए। ये हमारी आपसे शुभकामना है। फिर मिलते हैं।